वेलकम। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इंसान के ब्रेन के अंदर झांकने वाले हैं, बिल्कुल डीपली। हम अक्सर नोटिस करते हैं कि आजकल फोकस, मोटिवेशन और एनर्जी अचानक से कहाँ गायब हो जाती है, राइट? इसके पीछे एक बहुत डीप माइंड बेंडिंग न्यूरोसाइंस है जो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में चल रही है। तो बिना किसी फिल्टर के चलिए इन मॉडर्न बिहेवियरल लूप्स को साइंटिफिकली डिकोड करते हैं। सुनिए, दुनिया के लगभग 90% यंग लोग ना एक हिडन साइकिल या लूप में फंसे हुए हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्हें लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर एक बात क्लियर कर दूं, यहां हम किसी जजमेंट की बात नहीं करने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योर फैक्ट्स और साइंस पर है। एक मॉडर्न एडिक्शन लूप सोसाइटी में साइलेंटली फैल चुका है और आज हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि जब ये लूप ट्रिगर होता है तो बायोलॉजिकली ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने का हमारा प्लान क्या होगा? पहले हम द हिडन एडिक्शन लूप देखेंगे, फिर समझेंगे कि द डोपामिन बेसलाइन क्रैश क्या बला है। उसके बाद हम हैबिट लूप के 4 स्टेप्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फाइनली सॉल्यूशंस की बात करेंगे विद क्रिएटिंग फ्रिक्शन एंड डिटॉक्स, और लास्ट में द 90 डे ब्रेन रिवायर। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले कोर कॉन्सेप्ट से, द हिडन एडिक्शन लूप। ये सेक्शन हमें बताता है कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। देखो, बिहेवियरल एडिक्शंस एकदम साइलेंट किलर्स की तरह होते हैं। ये चुपचाप आपका फोकस, रोजमर्रा की एनर्जी और मोटिवेशन छीन लेते हैं। इंसान को रियलाइज भी नहीं होता कि उनका अंदर का ड्राइव कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक हिडन लूप उनके ब्रेन रिसोर्सेज को कंप्लीटली ड्रेन कर रहा होता है। अब डोपामीन, हम सब ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है ना? पॉपुलर कल्चर में तो डोपामीन को हमेशा एक हैप्पीनेस केमिकल बता दिया जाता है, जैसे कि डोपामीन आएगा तो खुशी मिलेगी। बट एक्चुअल साइंस कुछ और ही कहती है। डोपामीन एक्चुअली खुशी का नहीं, बल्कि क्रेविंग और इंटेंस चाहत का केमिकल है। ये वो ड्राइवर है जो आपको पुश करता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। ये हैप्पीनेस से ज़्यादा मोटिवेशन और उस आग का बायोलॉजिकल रीज़न है। और यही क्रेविंग हमें नेचुरली नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाती है, द डोपामीन बेसलाइन क्रैश। अब जब हमें पता है कि डोपामीन ड्राइव और क्रेविंग पैदा करता है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जब एक्सट्रीम अननेचुरल स्टिमुलाई ब्रेन को हिट करते हैं तो बेसलाइन का क्या हाल होता है। एवरीडे नॉर्मल लाइफ इससे कैसे इफेक्ट होती है। एक्सट्रीम स्टिमुलाई और नॉर्मल लाइफ को कंपेयर करना इस पूरे साइंस का सबसे क्रूशल हिस्सा है। जब कोई अननेचुरल और एक्सट्रीम स्टिमुलाई कंज्यूम करता है ना, जैसे पॉर्न या ओवर मैस्टरबेशन, तो ब्रेन में डोपामिन का एक मैसिव अननेचुरल स्पाइक आता है। साइंस मानती है कि ये स्पाइक लगभग ड्रग्स लेने के बराबर होता है। अब सिंपल फिजिक्स है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। इस मैसिव स्पाइक के बाद आता है एक भयानक क्रैश, और इस क्रैश का डायरेक्ट नतीजा क्या होता है कि नॉर्मल चीजें जैसे पढ़ाई करना, जिम जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब एक्सट्रीमली बोरिंग लगने लगता है। ब्रेन अब उन क्रेजी स्पाइक्स का आदी हो चुका है, तो नॉर्मल लेवल का डोपामिन उसको सेटिस्फाई ही नहीं करता। सो बेसिकली इस डिप्लीटेड डोपामिन बेसलाइन का रिजल्ट होता है एक लेजी ब्रेन। जब ये केमिकल क्रैश होता है तो ब्रेन का नेचुरल बेसलाइन पूरी तरह नीचे गिर जाता है, और ये एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रीजन है कि दिमाग हमेशा थका हुआ और लेजी फील करता है। तो मोटिवेशन की कमी आलस की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन का डोपामिन बेसलाइन कंप्लीटली जीरो हो चुका है। यहां से हम शिफ्ट होते हैं द 4 स्टेप हैबिट लूप पर। अभी तक हमने केमिकल इम्बैलेंस को समझा, राइट? बट अब देखते हैं कि आदत एक्चुअल में फॉर्म कैसे होती है। एक थका हुआ ब्रेन इन एडिक्टिव साइकिल्स में कंप्लीटली वायर कैसे हो जाता है? इसके पीछे के मैकेनिक्स रियली माइंड ब्लोइंग है। दुनिया की कोई भी आदत उठा लो, चाहे कितनी भी अच्छी हो या बुरी, वो इस एग्जैक्ट 4 स्टेप साइकिल को फॉलो करेगी। स्टेप 1 क्यू, यानी एक ट्रिगर। स्टेप 2 क्रेविंग, वो डोपामिन ड्रिवन चाहत। स्टेप 3 रिस्पॉन्स, यानी वो एक्शन जो उस क्रेविंग को शांत करने के लिए लिया जाता है। और स्टेप 4 रिवॉर्ड, जिससे ब्रेन इस साइकिल को रिकॉर्ड कर लेता है। ब्रेन हमेशा उस इजी डोपामिन की तलाश में इस एग्जैक्ट साइकिल के थ्रू बार बार घूमता रहता है। चलिए इसके सबसे पहले स्टेप को तोड़कर देखते हैं, द क्यूज। अगर हम कॉमन ट्रिगर्स की बात करें तो ये बहुत ही एवरीडे सिचुएशंस होती हैं, जैसे अकेले रूम में होना या रात को लेट तक बेड पर फोन स्क्रॉल करना। कभी कभी सिंपली स्ट्रेस फील करना या सिर्फ बोर होना भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशंस ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं और वहीं से वो क्रेविंग का लूप स्टार्ट हो जाता है। तो लॉजिकली अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? एलिमिनेट द क्यू। अगर उस ट्रिगर को पहले ही हटा दिया जाए तो आदत तोड़ना ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाता है। अगर क्यू ही नहीं होगा तो क्रेविंग स्टार्ट नहीं होगी
और पूरा का पूरा लूप ताशके के पत्तों की तरह गिर जाएगा। इट्स सिंपल येट एक्सट्रीमली पावरफुल बिहेवियरल साइंस। और यही चीज हमें ले आती है क्रिएटिंग फ्रिक्शन एंड डिटॉक्स पर। हमने प्रॉब्लम समझ ली, डोपामीन को समझ लिया और हैबिट लूप भी देख लिया। अब वक्त है सॉल्यूशंस का। आखिर इस साइकिल को साइंटिफिकली रोकें कैसे? तो ये रहे कुछ डायरेक्ट एक्शनेबल स्टेप्स। पहला काम है ऐड फ्रिक्शन। उस आदत और अपने बीच में एक दीवार या रुकावट पैदा करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर रात को फोन चलाना ट्रिगर है तो फोन को बेडरूम के बाहर चार्ज पर लगाओ। दूसरा, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना, जैसे अडल्ट कंटेंट ब्लॉकर्स का यूज करना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब अचानक कोई अर्ज हिट करे तो एक इंस्टेंट फिजिकल रीसेट करो। तुरंत 10 पुशअप्स लगाओ या एकदम ठंडे पानी से मुंह धो लो। ये छोटे एक्शंस ब्रेन के उस पैटर्न को इंस्टेंटली तोड़ देते हैं। इन सब एक्शंस का अल्टीमेट गोल बहुत क्लियर है। एक सक्सेसफुल डोपामिन डिटॉक्स का मेन हिस्सा यही होता है कि उस सडन अर्ज और एनर्जी को दबाने या सप्रेस करने के बजाय किसी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी में चैनल कर दिया जाए। जब उस अर्ज ड्रिवन एनर्जी को तुरंत किसी वर्कआउट या फिजिकल टास्क में रीडायरेक्ट किया जाता है तो ब्रेन को एनर्जी रिलीज करने का एक बिल्कुल नया हेल्दी रास्ता मिल जाता है। फाइनली अब देखते हैं अल्टीमेट रिकवरी फेज को, द 90-day ब्रेन रीवायर, हीलिंग न्यूरल पाथवेज। अब तक जो सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए वो सब डेली टैक्टिक्स हैं, बट साइंटिफिकली ब्रेन को परमानेंटली हील होने में कितना टाइम लगता है? यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट सच में मैजिक जैसा काम करता है। 90 ये सिर्फ हवा में उछाला गया कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक हाईली रिसर्च्ड टाइमलाइन है। साइंस बताती है कि ब्रेन को अपने उन पुराने आदी हो चुके न्यूरल पाथवेज को कंप्लीटली तोड़कर नए और हेल्दी पाथवेज को रीवायर करने में रफली 90 दिन लगते हैं। इन 90 दिनों के अंदर डोपामीन बेसलाइन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और एवरीडे की छोटी छोटी चीजें वापस से अच्छी और रिवॉर्डिंग लगने लगती हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पर ह्यूमन बायोलॉजी खुद को हील करने के लिए फुली इक्विप्ड है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इट्स अ लाइफस्टाइल शिफ्ट, नॉट अ डे काउंटिंग चैलेंज। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे सिर्फ एक कैलेंडर चैलेंज बना देते हैं जहां वो बस दिन काट रहे होते हैं। पर रियल रिकवरी तभी होती है जब इसे एक परमानेंट लाइफस्टाइल शिफ्ट की तरह देखा जाए। दिन गिनना मैटर नहीं करता, अपने एनवायरनमेंट, हैबिट्स और क्यूज को परमानेंटली अपग्रेड करना मैटर करता है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी लूप्स और आदतें होती हैं जो हमें पीछे खींचती है। अब तो साइंस भी क्लियर है, केमिकल रीजंस भी पता है और उस लूप को तोड़ने के स्टेप्स भी सामने हैं। तो सोचिए, सबसे पहला कौन सा हैबिट लूप कॉन्कर और रीवायर किया जाएगा? डिसीजन आपका है, क्योंकि न्यूरोसाइंस तो पूरी तरह से रेडी है।